guys, welcome back to my YouTube channel Gazab Online. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, अभी दोपहर का 3 बज रहा है और हमारा दोपहर का खाना हो चुका है। हमारा यानी कि मैं दोपहर का खाना खा चुकी हूँ। सुमित ने अभी दोपहर का खाना नहीं खाया है क्योंकि सुमित अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही सोकर उठे हैं, तो अभी सुमित का खाना नहीं हुआ है। तो मैं खाली बैठी थी तो सोचा क्यों ना चलो दोपहर का, हाँ कुछ चीज़ें थी मेरे पास जिनसे कि मैं अपना ये छोटा सा प्यारा सा घर सजाने वाली थी, तो सोचा क्यों ना ये मोमेंट आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो फिलहाल सुमित ने जो है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मेरे लिए और हमारे घर को सजाने के लिए कुछ मंगाया था, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो सुमित ने मेरे लिए 3 ड्रेस मंगाई थी, जिसमें से कि एक कुर्ता सेट था, एक कुर्ती और एक अभी तक आई नहीं है, डिलीवर नहीं हुई है। 2 ड्रेस आ चुकी है। और सुमित ने मंगाए थे हमारे घर के लिए पर्दे। वो तो मैंने आपको बताया ही है अपने लास्ट वीडियो में कि जो हमारे जो पुराने घर के पर्दे थे ना, वो हमारे नए घर पे फिट नहीं थे। नए घर के हिसाब से हमारे जो पर्दे हैं काफ़ी छोटे थे, तो हमें जो है पूरे घर के लिए पर्दे फिर से मंगाने पड़े। और जो ये वाले पर्दे हैं ना, ये सिर्फ हमारे घर की खिड़कियों पे ही यूज़ आ रहे हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने जो है पूरे घर के जो है हमें पर्दे मंगाने पड़े। तो लास्ट टाइम हमने दिवाली पे मंगाए थे मैंने अपने बेडरूम के लिए पर्दे, और अभी सुमित ने बुक किए हैं हमारे हॉल के लिए पर्दे। तो सोचा चलिए आपको दिखाती हूँ कि हमने पर्दे कैसे मंगाए हैं। तो फिलहाल जो बेडरूम वाले पर्दे थे वो तो मेरी पसंद के थे, वो मैंने मंगाए थे। और जो हॉल के लिए पर्दे हैं ये हैं बेडरूम वाले पर्दे, जो कि मैंने आपको दिखाए थे, याद होगा आपको। और जो हॉल के लिए पर्दे मंगाए हैं वो हैं सुमित की पसंद के, सुमित ने मंगाए हैं। तो फिलहाल सबसे पहले तो आपको मैं पर्दे दिखाऊं और जो मैंने ड्रेसेस मंगाई हैं वो दिखाऊं, तो उससे पहले मैं सुमित को पहले खाना दे देती हूँ, क्योंकि सुमित नहाकर बैठे हैं, उनको भूख लगी है, तो पहले खाना दे देती हूँ। तो फिर चलिए सजाती हूँ अपना प्यारा सा छोटा सा घर। और खाना जब सुमित खा लेंगे उसके बाद फिर हम लगाएंगे घर में पर्दे। तो चलिए फटाफट पहले सुमित को खाना दे देती हूँ। गाइस, तो यहाँ पे सुमित को खाना देने के बाद मैं दिखाने लगी आपको कि हमने ये जो चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी। तो ये मेरा कुर्ता सेट है, पिंक कलर का कुर्ता था और वाइट कलर की बूटेदार पैंट थी, और कपड़ा इसका रेयॉन का है और कपड़ा क्वालिटी बहुत बेस्ट है। ये कुर्ता सेट मुझे मेरा बहुत पसंद आया। और दूसरा ये है पर्दे, जो पर्दे हमने मंगाए हैं, तो 2 पर्दे हैं प्रिंट वाले, जिसमें कि नीले और हल्के से स्काई ब्लू कलर के फूल बने हुए हैं। और जो तीसरा पर्दा है जो बीच में रहेगा सेंटर में, वो है बिल्कुल प्लेन ब्लू कलर का, डार्क ब्लू। तो इसकी जो कपड़ा क्वालिटी है ना बहुत अच्छी थी, मुझे पर्दे बहुत ज़्यादा पसंद आए। मतलब इनकी क्वालिटी को लेकर ही मुझे ये ज़्यादा पसंद आए। पर्दे जो है ना वेटेड हैं, तो फिलहाल पर्दे भी बहुत अच्छे थे। और तीसरी थी ये मेरी कुर्ती, जो कि मैंने, ये कुर्ती है, इसमें पैंट नहीं है, ये सिंगल कुर्ती है। तो फिलहाल ये तीनों चीज़ें ही मेरी बहुत ही बेस्ट आई और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। तो फिलहाल यहाँ पे सुमित खाना खाकर फ्री हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि सुमित अभी घर पे हैं तो लगे हाथ पर्दे जो है डाल लेती हूँ, नाप कर देख लेती हूँ छोटे हैं बड़े हैं कैसे हैं, क्योंकि अकेले तो पर्दे वगैरह डालने का काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो फिलहाल सुमित घर पे ही थे तो लगे हाथ मैं पर्दे भी चेक करके देख ले रही हूँ। दोस्तों, क्या होता है ना, कहते हैं ना कि घर बड़ा हो या छोटा हो वो मायने नहीं रखता है मेरे लिए। अगर छोटे से भी घर को हम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करके रखते हैं ना, तो छोटा घर भी हमारा बहुत प्यारा लगता है, किसी मंदिर से कम नहीं लगता है।
बस चीज़ें ढंग से घर में रखी होनी चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, और मेन जो है घर में साफ़ सफाई का होना, घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें आप अपने घर में अच्छे से मेंटेन करके चलते हो ना, तो छोटा सा भी घर ना किसी मंदिर से कम नहीं। तो फिलहाल मैं अपने घर को तो अपने हिसाब से बहुत साफ़ सुथरा, सुंदर और सजा कर संवार कर रखती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने पर्दे जो है नाप कर देख लिए। हाँ, पर्दे साइज से हमें 7 फीट के पर्दे चाहिए थे, हमने 8 फीट के पर्दे मंगा लिए हैं। पर्दे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन ये पर्दे हॉल में डलने पे ना बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हॉल का तो पूरा गेटअप ही बदल गया। तो फिलहाल पर्दे तो हम लोगों ने लगा दिए हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, पर्दे थोड़े से बड़े ज़्यादा हैं। एक्चुअली हम लोगों को यहाँ के लिए जो है 7 फीट के पर्दे चाहिए होते हैं। हमारे अंदर बेडरूम में जो है 7 फीट के ही पर्दे लगे हैं, और यहाँ के लिए भी हमको 7 फीट के पर्दे ही चाहिए थे। लेकिन ये जो पर्दे हैं ना, सुमित को ये पर्दे इतने ज़्यादा पसंद थे कि सुमित ने इन्हें जो है 8 फीट का मंगा लिया। बोला था कि इनको तुम घर में थोड़ा सा छोटा कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, जब पसंद है तो मंगा लो। थोड़ा थोड़ा मुश्किल से बस इतना इतना एक एक बित्ता, मतलब इतना छोटा करना पड़ेगा इनको। तो मैं इनको कुछ कल तक जो है छोटा करके अच्छे से सेट कर दूँगी, मतलब कट करके नहीं, कोई दूसरा जुगाड़ फिट करूँगी। जब अच्छे से रेडी हो जाएंगे ना फिर दिखाऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल अभी मैं इनको ऐसे ही डले रहने दूँगी, इनको हटाऊँगी नहीं, इनको डले डले ही मैं नीचे से अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। तो फिलहाल पर्दे बहुत अच्छे हैं, और सच्ची बताऊँ आपको, जो बेडरूम वाले पर्दे हैं ना, उनका जो ये प्रिंट वाला कपड़ा है, ये कपड़ा तो अच्छा है, मोटा है, लेकिन जो बीच का कपड़ा है ना पर्दा उनका, उसका जो है ना बहुत हल्का है, मतलब बाहर से रोशनी आती है और हल्का है। पर ये जो है ना, इसका ये भी काफ़ी मोटा है, और ये कपड़ा भी बहुत मोटा है। मतलब कपड़ा क्वालिटी बेस्ट है, औसम है। और जो अंदर वाले पर्दे हमने मंगाए थे उनसे ये वाले पर्दे सस्ते हैं, जबकि 100 रुपीज़, वो कुछ 650 के आसपास पड़े थे, और ये हमें कुछ 575 के आसपास पड़े हैं। बट इस पर्दे की कपड़ा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो फिलहाल पर्दे हमें बहुत पसंद आए, बहुत ज़्यादा। तो पर्दे डल चुके हैं, बस अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट करना बाकी है। बाहर देखिए कितनी ज़्यादा रोशनी है, बट बाहर से बिल्कुल भी रोशनी नहीं आ रही है, मतलब पर्दे मोटे हैं और हैवी हैं। चलिए, पर्दे तो मैं सेट करती रहूँगी। अभी जो है शाम का 4:30 बज चुका है, 6 बजे तक सुमित ऑफिस निकल जाते हैं। तो अभी मुझे सुमित के लिए चाय भी बनानी है, और सुमित के ऑफिस के लिए कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो फिलहाल चलिए, ये जो काम है थोड़ा सा और आगे लेके चलती हूँ। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं सुमित के ऑफिस के लिए कपड़े रेडी करने लगी। वैसे तो मैंने 4-5 जोड़ी कपड़े 2-3 दिनों पहले प्रेस करके सुमित के रखे थे ऑफिस के लिए, लेकिन ये जो पैंट है ना, पैंट में पैर के पास जो है हल्के से रिंकल जैसे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ प्रेस घुमा देती हूँ, क्योंकि ऑफिस वगैरह में अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस करके रख के रेडी करके मैं आ गई चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने और सुमित दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। शाम का बज चुका था लगभग 4:30। तो सुमित के लिए जब मैं चाय बनाती हूँ ना, ऑफिस जब सुमित जाते हैं तो उस लगे हाथ मैं अपने लिए भी उसी में ही चाय बना लेती हूँ, और सुमित के साथ ही चाय पी लेती हूँ। और सुमित के ऑफिस जाने के बाद फिर मैं दोबारा चाय नहीं बनाती। हाँ, अगर उस दौरान मुझे जो है चाय वगैरह कुछ पीने का मन हुआ तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ हमारी चाय बनकर रेडी हो गई थी। मैंने और सुमित ने बैठ के बढ़िया से चाय पी। सुमित चाय पीते जा रहे थे और ऑफिस के लिए रेडी होते जा रहे थे। तो यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ और मस्ती दोनों चल रही थी। तो फिलहाल यहाँ पे सुमित अभी ऑफिस के लिए देखिए निकल लिए हैं। यहीं पे हमारी सासू माँ का कॉल आ गया था। वो दिन में एक बार हाल चाल लेने के लिए कॉल ज़रूर करती हैं। तो फिलहाल सुमित के मोबाइल पे कॉल आया था, तो मैं बात कर रही थी, और जब सुमित शूज़ वगैरह पहन के रेडी हो गए, चलने लग गए, तो सुमित ने अपना फ़ोन मेरे से ले लिया। तो यहाँ पे सुमित जो है ना, रोज़ स्कूटी से ही ऑफिस जाते हैं, बाय कार नहीं जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, जब मौसम ख़राब हुआ या कुछ और काम हुआ तब सुमित बाय कार जाते हैं, क्योंकि स्कूटी से जहां आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, वहीं अगर कार से जाएंगे तो 1-1.5 घंटे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि अभी पुणे में भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो टाइम से पहुंचने के लिए, टाइम की बचत के लिए सुमित स्कूटी से ही ऑफिस जाते हैं। तो यहाँ सुमित ऑफिस निकल गए थे। फिर मैंने दोबारा से जो है कमरे में थोड़ा जो सामान वगैरह फैला था वो सारा सेट किया। सामान सेट करने के बाद वही जो अंदर बेडरूम होता है ना, वही थोड़ा
बहुत जो है अस्त व्यस्त रहता है, सामान इधर उधर हो जाता है। तो फिर उससे मैंने जो है अपना रूम अच्छे से सेट किया। उसके बाद आ गई मंदिर में शाम की पूजा आरती करने। शाम का यहाँ पे बज चुका था 6, तो शाम की जो है मैंने दिया बत्ती अपने मंदिर में करी, पूजा की। और इसके बाद दिया बाती करने के बाद फिर जो है आ गई मैं अपने किचन में अपनी शाम की ड्यूटी पूरी करने, अपनी जिम्मेदारियां निभाने। तो शाम के डिनर में आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। सुमित की खास फरमाइश थी कि आज मेरे लिए गोभी के पराठे ही बनाना, तो यहाँ पे मैं आज सुमित के लिए गोभी के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हालांकि मुझे इतने पसंद नहीं है गोभी के पराठे, लेकिन फिर भी मैं सुमित के लिए बढ़िया से बना देती हूँ और सुमित को मेरे बनाए हुए गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोभी को साफ़ करके गोभी को कद्दूकस करना शुरू कर दिया। और गोभी के पराठे के साथ में आज मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी और साथ में है हमारे पास दही। तो सुमित जो आलू के पराठे हों या गोभी के पराठे हों तो टमाटर की चटनी और दही के साथ जो है आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है गोभी कद्दूकस करके गोभी रख ली थी। उसके बाद फिर मैंने टमाटर की चटनी भी पीस कर रख ली कि एक एक करके लगे हाथ जो है सारे काम निपटाती जाती हूँ कि सारा सामान जो काटने पीटने वाला सामान होता है, चीज़ें होती है ना, वो वाले काम मैं सारे एक साथ कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार किसी चीज़ का छिलका या कूड़ा उड़ा मेरी किचन में ना फैले, क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल भी गंदी पसंद नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे गोभी कद्दूकस कर ली, टमाटर की चटनी भी मैंने पीस कर रख ली। और हाँ दोस्तों, आज मैं अपने गोभी के पराठे मैं कैसे बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि लास्ट जो है वीडियो में मैंने आपको गोभी के पराठे मैं कैसे बनाती हूँ पूरी रेसिपी मैंने आपको विस्तार से दिखाई थी। तो सुबह हरा धनिया मैं लेकर आई थी मार्केट से, तो धुल कर रख दिया था, तो सूख गई थी, तो लगे हाथ में हरा धनिया भी साफ़ करके काट कर रख ले रही हूँ। कुछ हरा धनिया मैंने यहाँ पे चटनी के लिए निकाला था और कुछ जो है मैं डब्बे में पैक करके रख दूँगी। अगर डब्बे में एक बार काट के सुखा के बढ़िया से रख दो ना, इसको टिश्यू पेपर लगा के, 1 हफ्ते आराम से चलती है। तो यहाँ पे किचन के ही काम में निपटा रही थी और साथ में जो है ये गोभी के पराठे बनाने की भी तैयारी करती जा रही थी, क्योंकि शाम के काम में क्या है ना, आजकल मैं काम शाम के जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ कि टाइम से मेरा 7:30 8 बजे तक खाना हर हाल में आराम से बन जाए, क्योंकि रात के खाने का जो टाइम होता है ना, कहते हैं कि 9 से 10 बजे तक तो खाना हर हाल में खा लेना चाहिए। तो फिलहाल मैं भी आजकल शाम का खाना जल्दी बना लेती हूँ और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं 9:30 बजे तक रात का खाना खाकर फ्री हो जाऊँ। खाना जल्दी खा लेती हूँ तो फिर नीचे जाके 1-2 राउंड टहल कर भी आ जाती हूँ। अगर खाना देर से हुआ तो फिर वही है ना, पूरा रूटीन बिगड़ने लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी थी और फिर मैंने गोभी का पेस्ट फ्राई करना शुरू किया और इसके बाद ठंडा करके फिर पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो दोस्तों चलिए मैं बनाती हूँ गोभी के पराठे और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।